चार बिहारी ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। दो चढ़ गए तो ट्रेन में लोगों ने कहा वेल डन। बिहारी बोले खाक वेल डन, जाना तो उन्हें था, हम तो खाली छोड़ने आए थे उनको। संता बोला बंता से, देख तेरी बीवी को सांप काट रहा है। बंता बोला अरे नहीं, वो काट नहीं रहा है, उसका जहर खत्म हो गया है, वो रिचार्ज करवाने आया है। संता बोला बंता से, यार न जाने कौन कौन से विटामिन है मोबाइल में, एक दिन यूज नहीं करो तो सारा दिन कमजोरी सी महसूस होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पत्नी बोली डॉक्टर साहब, मेरे पति को रात में बड़बड़ाने की आदत है, कोई उपाय बताइए। डॉक्टर बोले आप उन्हें दिन में बोलने का मौका दिया कीजिए। पति खाना खाते हुए बोले डार्लिंग, तुम आजकल बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। पत्नी खुश होकर बोली तुमने कैसे जाना जी? पति बोले क्योंकि तुम्हें देखकर रोटियां भी जलने लगी है ना। पत्नी बोली प्लीज बाइक ज्यादा तेज मत चलाइए ना, मुझे डर लग रहा है। पति बोले अगर तुझे भी डर लग रहा है तो मेरी तरह आंखें बंद कर ले। संजू ऑटो में सफर कर रहा था। ऑटो वाला बोला 30 रुपए हुए साहब। संजू ने उसे 15 रुपए दिए। ऑटो वाला बोला ये तो आधा है साहब। संजू बोला हाँ, तो तू भी तो बैठ कर आया है ना, आधा तू दे। एक बार एक परीक्षा में प्रश्न था कि चुनौती किसे कहते हैं, तो पप्पू ने सारे पेपर को खाली छोड़कर आखिरी पेज पर लिख दिया अगर असली मास्टर हो तो पास करके दिखाओ, यही असली चुनौती है। एक दिन राजू को काम पर पहुंचने में देर हो गई। मैनेजर बोला लेट क्यों हो गए? राजू बोला बस स्टॉप पर एक आदमी का 100 रुपए का नोट खो गया था, इसी वजह से देर हो गई। मैनेजर बोला अच्छा, तो तुम नोट को ढूंढने में उसकी मदद कर रहे थे? राजू बोला नहीं सर, दरअसल मैं उस नोट के ऊपर खड़ा था। टीचर ने चिंटू से पूछा चिंटू, उसने कपड़े धोए और उसे कपड़े धोने पड़े, इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? चिंटू बोला सर, पहले वाक्य से पता चलता है कि व्यक्ति की शादी नहीं हुई है, जबकि दूसरे वाक्य से उसके शादीशुदा होने का पता चलता है। टीचर अभी तक बेहोश है। मोटू बोला यार बता आई एम गोइंग का मतलब क्या होता है? पतलू बोला मैं जा रहा हूँ। मोटू बोला ऐसे कैसे जाओगे? मैं 20 लोगों से पूछ चुका हूँ, सब चले जाने की बात करते हैं। अरे जवाब बताकर तो जाओ। टीचर बोले मैं जो कुछ पूछूं उसका जवाब फटाफट देना। पिंटू बोला जी सर। टीचर बोले भारत की राजधानी बताओ। पिंटू बोला फटाफट। टीचर अभी तक चिंटू को पीट रहे हैं। डॉक्टर मरीज से बोले अब आप खतरे से बाहर हैं, फिर भी आप इतना डर क्यों रहे हैं? मरीज बोला जिस ट्रक से मेरा दुर्घटना हुआ था उस पर लिखा था जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। एक सरदार की कोई संतान नहीं थी, उसने खूब मन्नतें मांगी, नंगे पैर तीर्थ यात्रा पर गया, भूमि पर सोया, सारे देवी देवताओं के दर्शन किए, बहुत दिनों तक उपवास किया और अंत में कठिन निर्जला व्रत प्रारंभ कर दिया। तब भगवान खुद प्रकट हुए और हाथ जोड़कर बड़े दीन भाव से बोले पहले शादी तो कर ले मेरे बाप। ये लड़कियां तब तक ही दहेज विरोधी है जब तक वो खुद सास न बन जाती। जब छोटे थे तो अंधेरों से बहुत डर लगता था, आज बिजली का बिल देखकर रोशनी से डर लगता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आजकल के बच्चे मोबाइल खराब होने पर फेंक कर नया ले लेते हैं। एक हम थे जो फूटे हुए गुब्बारे की पिपनी बनाकर सर पर फोड़कर पूरा मजा लेते थे। भारतीय नागरिक सबसे ज्यादा कंफ्यूज तब होता है जब वो 99 रुपए का मोबाइल रिचार्ज करवाता है और फिर ये सोचता है कि 1 रुपया मांगू या फिर निकल लूं। कहा जो मैंने पूरी करूंगा सब ख्वाहिशें तुम्हारी, फिर उसने पिंक कलर का समोसा मांग लिया। भक्त बोला बाबा मुझे ऐसा काम बताओ कि मुझे कुछ करना ना पड़े, लोग करें और पैसे मुझे मिले। बाबा बोला जा बेटा सुलभ शौचालय खोल ले। एक औरत दुकानदार से बोली
भैया एक ऐसी साड़ी दिखाना जिससे मेरी देवरानी एकदम जल जाए। दुकानदार बोला, बहन जी ऐसी एक ही साड़ी थी जिसे आपकी देवरानी अभी लेकर चली गई। कागज पर लिखा गजल, बकरी चबा गई। चर्चा पूरे शहर में हुई कि बकरी शेर खा गई। संता बोला बंता से, यार लोग कहते हैं जो सोवत है वो खोवत है, लेकिन जो जागत है वो कौन सा पहाड़ खोदत है, मोबाइल ही तो चलावत है। दो दुकानदार आपस में बातें कर रहे थे। पहला बोला, तुम कैसे जान पाते हो कि माल लेने वाला ग्राहक पति पत्नी है या प्रेमी प्रेमिका? दूसरा दुकानदार बोला, यदि चुपचाप खरीदारी करें तो समझो प्रेमी प्रेमिका हैं, और यदि केवल मोल तोल करते हुए आपस में झगड़े तो समझ लो कि पति पत्नी है। पति बोले, आजकल तुम सिगरेट पीने से रोकती हो ना शराब पीने से, सब शिकायतें खत्म हो गयी क्या? पत्नी बोली, जब फायदा दिख रहा हो तो शिकायतें बंद हो ही जाती हैं। पति बोले, फायदा क्या फायदा? पत्नी बोली, वो आज LIC वाला आया था, बता रहा था कि मुझे क्या क्या फायदा होगा। पति बेचारा बेहोश। राजू बोला पप्पू से, यार हलवा पूरी होती है, भेल पूरी होती है, खीर पूरी होती है, पानी पूरी भी होती है, बस नींद पूरी नहीं होती। लड़की बोली, यार आंसर शीट पर सबसे पहले क्या लिखूं? लड़का बोला, यही कि इस आंसर शीट पर लिखे गए सभी उत्तर काल्पनिक हैं, जिनका किसी भी बुक से कोई संबंध नहीं है। मैडम बोली, अच्छा बच्चों बताओ सबसे ज्यादा नशा किस चीज में होती है? बच्चा बोला, मैडम किताबों में। मैडम बोली, वो कैसे? मैं समझी नहीं। बच्चा बोला, किताब खोलते ही नींद जो आ जाती है। बिट्टू की पड़ोसन 5 मिनट से हाथ हिला रही थी तो बिट्टू ने भी हाथ हिलाया और हाय कर दिया। तभी पीछे से बीवी ने पीठ पर जोरदार थाप मारी और बोली, सामने वाली तुम्हें हाय नहीं कर रही है, अपनी खिड़की का कांच साफ कर रही है। एक भिखारी को लॉटरी लगी तो उसने मंदिर बनवा दिया। दूसरा भिखारी बोला, तूने मंदिर क्यों बनवाया यार? पहला भिखारी बोला, इसके सामने अब मैं अकेले ही भीख मांगूंगा। दूसरा भिखारी बोला, वाह सॉलिड इन्वेस्टमेंट है यार, लाइफ लॉन्ग टेंशन फ्री एंड टैक्स फ्री। वाह दोस्त, तूने तो मोदी को भी ओवरटेक कर दिया। लड़की दुकानदार से बोली, सेल पर लगी टीवी कितने की है? दुकानदार बोला, 500 रुपए की। लड़की बोली, इतना महंगा, ऐसे क्या खास है इसमें? दुकानदार बोला, ये लाइट जाने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। लड़की बोली, ओह पैक कर दो। एक भारतीय नारी की कलम से एक पार्क में पति पत्नी बैठे थे। वहाँ 2 कुत्ते भी बैठे थे। एक कुत्ते ने दूसरे को किस कर दिया। फिर पति बोला, जानो अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी। पत्नी बोली, ठीक है जाओ, पर संभल कर कुत्ता है काट ना ले। भूत भूत कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। हाँ चुड़ैल जरूर होती है। संता अपनी पत्नी के साथ एक पार्टी में गया। थोड़ी देर बाद पत्नी ने देखा कि संता एक सुंदर सी महिला से बहुत घुल मिलकर मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। पत्नी ने धीरे से संता के कान में कहा, लौटते समय जरा किसी मेडिकल स्टोर से होते हुए चलेंगे। संता, क्यों, क्या लेना है? पत्नी, मरहम पट्टी का सामान। संता, पर किस लिए? पत्नी, घर पहुँचकर तुम्हारी चोटों पर लगाने के लिए।